गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में अगस्त माह 2023 के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ये वीडियो आगामी 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी मददगार हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट फाइव में, और हमने वही करंट अफेयर्स आपके लिए रखा है जो परीक्षा उपयोगी हो सकता है। पहला है कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट इवेंट जो कि बेंगलुरु में आयोजित किया गया था, उसमें रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर 2023 यानी 2023 के लिए रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन किसे घोषित किया गया है? तो ये अवार्ड गया है बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट को। अगला है कि नैक यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के द्वारा बिहार के किस महाविद्यालय या कॉलेज को A+ ग्रेड प्रदान किया गया है? तो बिहार का A+ ग्रेड प्राप्त करने वाला एकमात्र कॉलेज है AN कॉलेज पटना, जिसका कि CGPA पॉइंट से 3.36। फिर आता है कि अगर इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछ ले कि रोड प्रोजेक्ट के लिए किस संस्थान ने बिहार को 5100 करोड़ रुपए का लोन प्रदान किया है, तो ये संस्थान है एशियन डेवलपमेंट बैंक। मान लो कि आपसे चार ऑप्शन दे दे, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF, न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा दिया गया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। इसके बाद जो ई चालान है उसमें रेवेन्यू के मामले में, रेवेन्यू कलेक्शन के मामले में बिहार का पूरे देश में 5वां स्थान है। तो बिहार रैंक्स 5th इन द कंट्री इन कलेक्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम ई चालान। अगला है कि अंडर द चीफ मिनिस्टर डिजिटल हेल्थ प्रोग्राम एक ऐप लॉन्च किया गया है। उस ऐप का नाम है कि सिटीजन मोबाइल ऐप। तो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ बिहार। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो सिटीजन मोबाइल ऐप है वो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के द्वारा जारी किया गया है। इसके बाद जो पूरे देश में 508 रेलवे स्टेशन को कायाकल्प करने का जो घोषणा की गई है, उसमें बिहार के कितने रेलवे स्टेशन शामिल हैं? 49 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। बिहार है तैयार ऐप जो है वो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिसमें स्किल्ड माइग्रेंट जो है रजिस्टर कर सकते हैं खुद को। तो याद रखिएगा, बिहार है तैयार ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के द्वारा। सिटीजन मोबाइल ऐप हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा। A program under Together We Art organized in Bihar Museum to display the art of artists of G20। तो Together We Art किससे संबंधित है? G20 से, ठीक है। बिहार म्यूजियम में G20 में जो प्रदर्शित करने था जिन आर्ट्स को, उसको तैयार किया गया था, ठीक है। अगला है कि द टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज प्रिपेयर्ड एन एक्शन प्लान टू डेवलप, ये रोहतास की जगह है। तो कभी कभी पूछ लेता है ना कि गुप्ता धाम किस जिले में है, तो आपको पता होना चाहिए कि गुप्ता धाम, मंझर कुंड, धुआं कुंड, तुतला भवानी फॉल, करमचंद डैम, दुर्गावती रिजर्वायर, शेरघाट फोर्ट, ये सब किस जिले में है? तो रोहतास इकोसिस्टम, ठीक है। इसको आप भी लगा लें। नेक्स्ट है कि राइनो टास्क फोर्स कहाँ, मतलब किस टाइगर रिजर्व में राइनो को कंजर्व करने के लिए बनाया गया है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अगला है कि 52 नेशनल हैंडबॉल मेंस चैंपियनशिप विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार इन श्रीनगर। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? जगह। तो अगर आपसे पूछ लेगा कि 52वां सीनियर नेशनल हैंडबॉल मेंस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था, तो श्रीनगर में। इसके बाद जो रजिस्टर वर्कर ऑफ बिहार स्टेट हैं उनको 50,000 रुपया दिया जाएगा। बेटी के पुत्री रत्न की प्राप्ति पर 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे सहायता के तौर पर।
ऑन द लाइन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट पीएमसीएच पटना लॉन्च क्विट टोबैको इंडिया एंड क्विट कैंसर इंडिया। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, किसने जारी किया है? पीएमसीएच पटना ने। इसके बाद जो मदद ऐप है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है, इस चीज़ को याद रखिएगा। मदद ऐप किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है। और इस चर्चा में इसलिए था कि इस पे जो हमारे माइग्रेंट्स लेबर हैं, अगर कोई चीज़ आ जाती, दिक्कत आती है, तो उस पर अपना रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। तो इसमें रिपोर्ट का और कंप्लेन दर्ज कराने में सबसे जो कम श्रमिक हैं वो बिहार के हैं। इसके बाद 22वां जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप पटना में आयोजित किया गया था। तो इसको पटना में आयोजित होने के कारण क्या हो जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें बिहार को जो मेडल मिले उसमें 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज, यानी कि कुल 10 मेडल प्राप्त हुए। इसके बाद मणिपुर इस प्रतियोगिता का ओवरऑल विजेता था। अगला है, इस बार मनरेगा वर्कर्स को राजपथ पर स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया गया था फंक्शन में। उसमें 3 नाम है, सुमित्रा देवी, कविता देवी और विश्वनाथ राम बक्सर के। तो आपको बस केवल नाम याद रखिए कि अगर इस तरीके से कुछ पूछ दे और 4 नाम दे, उसमें से एक अलग नाम दे, तो आपको कम से कम याद रहे कि 2 पुरुष महिलाएं थी और 1 पुरुष। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है वह है खुशबू झा, जो कि सहरसा जिले से बिलोंग करती हैं। वोमेन लीडर अवार्ड इन लीडरशिप में इनको इस बार प्रदान किया गया है। यहीं पे एक PIN में पर्सन न्यूज में यहाँ ये याद रख लीजिएगा कि डॉक्टर रोहिणी झा, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट की BN कॉलेज में पटना में, उनको इस बार मिस इंडिया 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस नाम रोहिणी झा भी सहरसा से हैं और खुशबू झा भी सहरसा से हैं। तो खुशबू झा को कौन सा अवार्ड मिला है? वुमेन लीडर अवार्ड इन लीडरशिप। इसके बाद 4th एग्रीकल्चर रोड मैप टू प्रोवाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कॉरिडोर में कितने जिले शामिल हैं? 13 जिले। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इस बार जो फंड अप्रूव किया गया है, कितना किया गया है? 30.16 करोड़ रुपए। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो पहला कृषि मैप था वो कब आया था? 2008 में। और अब जो कृषि मैप आया है वो 4th कृषि मैप है। इसके बाद बिहार सरकार ने जो कंपनसेशन की राशि होती है मजदूरों की मृत्यु के बाद, उसको 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख करने का निर्णय लिया। वैसे तो 2 लाख भी कम अमाउंट है, आज के ज़माने में मिनिमम अमाउंट 5 लाख होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार द्वारा किया गया फैसला। इसके बाद डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, जो कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे, फाउंडर थे, उनका देहांत 15 अगस्त को हो गया। तो PIN में इनको भी याद रखिएगा पर्सन न्यूज में। फिर अगला है कि फ्री कोचिंग JEE मेंस और नीट के लिए बिहार सरकार ने हर डिवीजन के हेडक्वार्टर में सेशन 23-24 के लिए शुरू करने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ इस बार के 15 अगस्त में जो गांधी मैदान में विभिन्न जो मंत्रालय होते हैं, विभाग होते हैं, उनके द्वारा जो अपना टेबुलर प्रदर्शित किया जाता है, उसमें नंबर 1 पे जो था वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का टेबुलर था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार 17वीं बार झंडोत्तोलन किया था 15 अगस्त के दिन। इसके बाद बिहार के हर्षराज और विद्यानंद इंडियन रग्बी टीम में शामिल किए गए हैं। तो इनका किस खेल से संबंध, अगर इस तरीके से भी प्रश्न पूछ ले तो आप याद रखिएगा इनका संबंध रग्बी टीम से है। आपदा मित्र विल मेक पीपुल अवेयर हाउ टू रिमेन सेफ इन वेरियस नेचुरल कैलेमिटीज। तो आपदा मित्र के नाम से ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं कि ऐप आपदा विभाग के द्वारा ही जारी किया गया होगा। यूनियन मिनिस्टर RK सिंह ने 660 मेगावाट यूनिट 2 कहाँ पे शुरू किया है? तो बाढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो कि पटना के पास में है।
Tatil system implemented throughout the Bihar. Under this, water will be supplied to the canal subsequent. इसका एक सबसे बड़ा फायदा है कि इस बार जो बिहार में पानी कम हुआ, इसके बाद भी किसान के खेतों तक पानी पहुंचाने की बिहार सरकार का जो प्रयास है वो सराहनीय है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। इसके बाद मधेपुरा के सीनियर जर्नलिस्ट और शिक्षाविद डॉक्टर राजीव सिंह को इस बार का राजभाषा गौरव अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है। इसके बाद श्री हरि साहनी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुना गया है बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में, यानी कि विधान परिषद में। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस फैक्ट को आप याद रखिएगा कि अभी तक बिहार में सबसे बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर बना है, उसका नाम है बापू एग्जामिनेशन कॉम्प्लेक्स। इसमें जो राशि लगी है 261 करोड़ रुपए लगे हैं, जिसका कि उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने किया था। इसमें ऑफलाइन एक बार में 20,000 बच्चे परीक्षा दे सकते हैं और A7 × 24 × 365 दिन उपलब्ध है, क्योंकि ये परीक्षा के पर्पज से ही बनाया गया है, तो इसमें कोई क्लासेज नहीं चलती है। तो 20,000 विद्यार्थी ऑफलाइन मोड में और 5,000 विद्यार्थी ऑनलाइन मोड में इस सेंटर पर परीक्षा बैठकर दे सकते हैं। तो एक सराहनीय पहल है अगर गुणवत्तापूर्ण निर्माण किया गया है तो। मॉरिशस ने अनंत कुमार, जो कि मैथमेटिक्स के रिनाउंड प्रोफेसर हैं, टीचर हैं बिहार के, फाउंडर हैं सुपर 30 के, उनको स्टीवन अवार्ड प्रदान किया गया है। तो स्टीवन अवार्ड किस देश ने प्रदान किया है अनंत कुमार को? मॉरिशस ने। इसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस विल नाउ कंस्ट्रक्टेड अप टू भागलपुर, विच वॉज अर्लियर बीइंग प्रोपोज्ड अप टू गाजीपुर यूपी। यहाँ पे एक और फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। वो आगे है कि NH319 BNH को मंजूरी मिली है। इसके बारे में विस्तार से हम आपको आगे बताएंगे। इसके बाद द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जो है वो बिहार के पंकज त्रिपाठी को प्रदान किया गया है, उनके मिमी में उनके सपोर्टिंग रोल के लिए। अगर मिमी मूवी आपने देखी होगी तो आपको पता होगा, कृति सेनन इसमें एक्ट्रेस हैं। इन द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्लीन एयर सर्वे 2023, पटना वाज रैंक 29th among the total 31 बिग सिटीज। अब बिग सिटीज किसे इसमें कहा गया है? जिसकी की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। तो स्थिति अच्छी नहीं है, किंतु रैंक आपको याद रखना है परीक्षा की दृष्टि से, तो 29 है। इसके बाद नेक्स्ट है कि इन संजय गांधी जैविक उद्यान पटना थीम बेस्ड पार्क विल बी कंस्ट्रक्टेड, 11 टाइप ऑफ गार्डन विल बी डेवलप अंडर दिस। तो इसमें याद रखिएगा कि थीम बेस्ड पार्क जो है कहाँ बनाया जा रहा है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। इसके बाद 25 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे अगर कोई पुलिसमैन की शहादत हो जाती है, तो उसके उपरांत उसके डिपेंडेंट फैमिली को 25 लाख रुपीज प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद सहर्ष को, जो कि पटना के रहने वाले हैं, सेकेंड स्थान इन्होंने प्राप्त किया है इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड में, IS में। इसके बाद इसको VVI लगा लीजिएगा। मैथिली ठाकुर, जो कि बिहार की रहने वाली हैं, को फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा। इसे आप मार्क कर लीजिएगा। साथ ही में इनको बिहार का ही ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है खादी के क्षेत्र में। तो दो चीज़ें आप याद रखिएगा। ईट राइट स्टेशन, इस श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है बिहार के राजेंद्र नगर टर्मिनल को। तो याद रखिएगा, राजेंद्र नगर टर्मिनल को ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये रहे अगस्त 2023 के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आपकी व्यूअरशिप अच्छी रहेगी तो हम एक
अगस्त 2023 से लेकर 10 सितंबर 2023 तक नेशनल करंट अफेयर्स का पॉइंट वाइज फॉर्म में आपको उपलब्ध करा देंगे करंट अफेयर्स। धन्यवाद।